दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज विक्रम की बात में बात करेंगे हम ECHS कार्ड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि जब तक हम या जिसको बोलते हैं कि मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज होता है जिसमें हमारे को एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है, और उसके बाद जैसे ही हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद हम आ जाते हैं ECHS के पैनल में, और इसके बाद हमारा जो इलाज होता है वो ECHS में होता है। तो दोस्तों जब हम ECHS में इलाज कराते हैं तो उसके लिए हमारा एक कार्ड बनता है और हम इलाज उन्हीं हॉस्पिटलों में करा सकते हैं कि जो कि ECHS के पैनल, जितने भी हॉस्पिटल ECHS के पैनल में आते हैं हम सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों उसके इलाज के लिए ECHS की तरफ से हमारे को कार्ड इशू होता है। इसमें हम अपने माता पिता के अपने बच्चे हैं जो उनके कार्ड बना सकते हैं। तो ये किस किस के लिए और कौन कौन ये कार्ड के एलिजिबल है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों जब आप ECHS कार्ड बनाते हैं तो आपका और आपकी वाइफ का, यानी जो आप पे डिपेंडेंट है आपकी वाइफ, ये दोनों का आजीवन ECHS कार्ड बन जाता है। आपको इसको न तो रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है ना इसको वैलिडेशन कराने की ज़रूरत होती है। बट दोस्तों अगर आपके माता पिता का आपने ECHS कार्ड बनाया हुआ है तो उनको हर साल के बाद, यानी कि 1 साल के बाद उनका आय प्रमाण पत्र जमा करना होता है, या फिर फॉर्म 26 AS होता है जो उसे आपको इससे जमा करना पड़ता है। ECHS क्या करेगा, 1 साल तक, जैसे ही आप रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद 1 साल तक आपके कार्ड को वैलिड रखेगा और 1 साल के बाद उस कार्ड को ब्लॉक कर देगा। फिर दोबारा आपको उस कार्ड में या तो अपने माता और पिता का इनकम सोर्स दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको पैन कार्ड से जो फॉर्म 26 AS होता है उसको आपको डाउनलोड करके ECHS पैनल में देना पड़ेगा, या ECHS की जो वेबसाइट है उसमें अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर कार्ड 1 साल के रिन्यू होगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपके बच्चे 18 साल से नीचे हैं तो उनका कार्ड तो आजीवन, जब तक वो 18 साल तक होते हैं तब तक आप उनका इलाज करा सकते हो, उनको कोई वैलिडेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 18 साल से बड़ा हो जाता है तो उसके कार्ड को आपको वैलिडेट कराना पड़ता है, या हम ये बोल सकते हैं कि आपको उसके कार्ड को रेन्यू कराना पड़ता है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर बेटी 18 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर भी उसके कार्ड को रिन्यू करना पड़ता है, और आप इसके कार्ड को तब तक रिन्यू कर सकते हैं लड़के का 25 साल तक, या जब तक वो कमाना शुरू नहीं कर देता है, और लड़की जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक आप उसके कार्ड को रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि लड़की के अकाउंट में 9,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं आनी चाहिए, यानी कि लड़की के अकाउंट में 9,000 रुपये हर महीने अगर आते हैं तो आप उसके कार्ड को रिन्यू नहीं करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि अगर आपके बच्चे या आपका डिपेंडेंट जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो जाती है और उनका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाता है तो आपने उसको कैसे अनब्लॉक करना है या कैसे वैलिडेट करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। चलिए आपको मैं ले जाता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, अब हमको इसमें क्या करना है कि ECHS को लॉगिन कर देना है। हमने इस प्रकार से ECHS को लॉगिन करना है। आपका जो अकाउंट नंबर है उसको लॉगिन करना है आपने, और यहाँ पे लिख देना है ECHS। इस प्रकार से आपने ECHS लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपने इस पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेयर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपने ओके कर देना है, और इसके बाद अब आ जाते हैं आप ECHS के पैनल में। अब आपको यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लिंक है, तो आपने यहाँ पे जो यूजफुल लिंक है, ये जो दिख रहा है आपको यूजफुल लिंक, इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे है ECHS ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेयर दिखाई देगा। आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों आप देखिए इधर आप तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि क्या आप पहले से ही रजिस्टर्ड है इसमें। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ओके का क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर नोट करना है और यहाँ पे आपने एक अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो आप इस प्रकार से पोर्टल में पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपने ओके कर देना है और इस प्रकार से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म निकालनी है। तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे टेम्परेरी स्लिप है, यहाँ पे पेमेंट है, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों कि मोर ऑप्शन। तो ये दिख रहा होगा आपको मोर ऑप्शन। तो मैंने क्या कर दिया, मोर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो उसके बाद और इंटरफेस यानी और लिंक खुल जाते हैं। और ये लिंक कौन कौन से हैं, चेंज मोबाइल नंबर डिपेंडेंट। दोस्तों अगर आप अपने डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है ये चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। चेंज पॉलीक्लिनिक, अगर आपको पॉलीक्लिनिक चेंज करना है तो आप यहाँ कर सकते हो। आपका अगर कोई कार्ड लॉस हो गया तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हो, उस कार्ड को जो लॉस कार्ड है उस लॉस कार्ड को आप दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर से आपके पास ये है कि जो रिसिप्ट है, अगर आपने उसकी रिसिप्ट लेनी है तो यहाँ से अप्लाई रिफंड MRO जो रिफंड है उसके लिए और अप्लाई रिफंड के लिए कर सकते हो आप। चेंज इन डाटा, अगर आप डाटा चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से डाटा चेंज कर सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ आपको जो ECHS कार्ड ब्लॉक है उसको कैसे आपने उसको कैसे वैलिडेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ब्लॉक कार्ड्स को इस प्रकार से क्लिक कर देना। तो दोस्तों चलते हैं इनकम टैक्स के, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इनकम टैक्स से हम जाएंगे तो हम चलेंगे सबसे पहले इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में। देखो दोस्तों ये जो आपको इंटरफेयर दिख रहा होगा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। और अब हम देखते हैं इसको कि आगे हमको क्या करना है। अभी दोस्तों हमको जाना है, यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं चला गया हूँ। जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे आता हूँ तो दोस्तों जैसे अब आप ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है और अब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ गए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन को क्लिक करोगे तो आपको एक इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन हो गए हैं और अब हमें यहाँ पे अपना एक जो हमारा पैन कार्ड नंबर है, यहाँ पे लिखा है इंटर यूर यूजर आईडी। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूजर आईडी होता है वो आपका पैन कार्ड होता है। तो आपने यहाँ पे अपना पैन कार्ड को क्लिक करना है। तो दोस्तों आपने अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर जैसे डालेंगे तो आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपने यहाँ पे जो ये है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल देना है। आपको जो ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड को डाल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड और दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपना पासवर्ड डालने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों अब आपने अपना जो पासवर्ड है पासवर्ड और इसके बाद आपने पासवर्ड को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपके पास एक इनकम टैक्स की वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने दोस्तों यहाँ पे ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। ई फाइलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक इंटरफेयर आएगा। यहाँ पे असिस्टेंट में देखना, आपने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपने ई फाइल पे क्लिक करना है। ई फाइल पे क्लिक किया आपने। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स का है, इस इनकम टैक्स के इस फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से 3 फॉर्म दिखाई दे रहे होंगे कि जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न का है, व्यू
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ई वेरीफाई रिटर्न ये वाला है और उसके नीचे है व्यू फॉर्म 26 AS। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको एक इस प्रकार का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, जिसको कि मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपने पहले इसको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे जो प्रोसीजर है इस प्रोसीड को क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आप प्रोसीड को क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे फिर आपको 2 प्रकार के इंटरफेयर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो असेसमेंट, जो असेसमेंट ईयर है वो निकालना है। तो आपको जिस भी ईयर का निकालना है आप यहाँ से निकाल सकते हो। माना मैंने 23-24 का निकालना है तो मैं 23 और 24 पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे फिर दोबारा नीचे सिलेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है HTML और टैक्स। तो आपने क्या करना है, HTML पे क्लिक करना है। अब जैसे ही HTML पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है व्यू एंड डाउनलोड, आप व्यू एंड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने व्यू एंड डाउनलोड कर दिया है, ये डाउनलोड हो गया है। और आप इसको एक्सपोर्ट PDF में भी आप अगर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका, ये इस प्रकार का फॉर्म आपका क्या हो गया है, डाउनलोड हो गया है। अब दोस्तों करना क्या है, आपने ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो गया है। अब इस फॉर्म, तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जो फॉर्म 26 AS है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जब ये हो जाता है उसके बाद आपने यहाँ पे नाम लिख देना है, जिसके भी आपने किसी बच्चे का है उसका उस फॉर्म को सेव कर देना है। उसको जो है जो डाउनलोड है उसमें चले जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, दोबारा से इस CHS की साइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जहाँ पे डी वैलिडेशन या वैलिडेशन लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि आपने इसको जो रिपोर्ट है यानी फॉर्म 26 AS है उसको आपने उसमें अपलोड कर देना है। तो जैसे ही अपलोड कर दोगे दोस्तों तो उसके बाद ये आपका पूरी तरह से वैलिडेट हो जाएगा और आपका जो कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।